देखिए, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने प्रत्याशी भैरव गोस्वामी जी के लिए जनता से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हम मतदान की अपील कर रहे हैं, वहीं बहुत सारी समस्याओं के बारे में भी लोग हमें अवगत करा रहे हैं। और उसमें जो प्रमुख है कि जो हमारा नगर है उसको पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कैसे स्वच्छ रखा जाए करके। और उसके लिए हमारा ये है कि अगर मेयर निगम के पद पे हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि पूरे शहर के अंदर जहाँ-जहाँ संभव हो सकता है वहाँ पर अंडरग्राउंड डस्टबिन की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि कूड़े का बिखराव ना हो करके। और दूसरा, हमारी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक वार्डों में जाके एक समिति गठित की जाएगी वरिष्ठ नागरिकों की, और उनसे राय ली जाएगी कि क्या हम इस वार्ड के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, चाहे पथ प्रकाश के रूप में हो, चाहे स्वच्छता के रूप में हो, चाहे अन्य पार्क डेवलप के रूप में हो, अन्य चीज़ों के रूप में हो। इन चीज़ों को लेके एक समिति गठित करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारे मेयर निर्वाचित होंगे तो फिर सारे वार्डों में जाकर वहीं पे एक पूरे कैंप आयोजित किया जाएगा और कैंप के माध्यम से वहाँ पर समस्याओं को सुना जाएगा और जो निस्तारण हो सकता है वहीं पे निस्तारण किया जाएगा। जो निगम के माध्यम से हो सकता है उसको वहाँ पर उसको आगे उसको प्रस्तावित किया जाएगा। और इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज कैसे हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, उसके लिए आज आवश्यकता है कि जहाँ पर भी अगर हो सकेगा, जिस वार्डों में भी हमें जगह चिन्हित की जाएगी, जहाँ पर हमें जगह मिलेगी, तो वहाँ पर हम ओपन जिम की व्यवस्था करेंगे और पथ प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। उसके साथ साथ छोटे-छोटे पार्क डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसके साथ-साथ मेरी कोशिश ये है कि मैंने लगातार सरकार को अपने 10 कामों में भी प्राथमिकता दिया है कि अल्मोड़ा शहर में पर्यटन की दृष्टि से सबसे पहले होना चाहिए कि जो रोपवे का निर्माण होना चाहिए। मैंने उन 10 कामों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि अल्मोड़े से बानेड़ी देवी, अल्मोड़ी से कसार देवी, अल्मोड़े से हमारे स्याही देवी रोपवे बनाया जाए, जिससे कि जो हमारे वो तीर्थाटन की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और हमारे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरह का जो हमारा मल्ला महल है, वहाँ पर मल्ला महल में किस तरह से हम सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रारंभ करें, उसके लिए एक ठोस पहल करने का हमारा प्रयास किया जाएगा। वहाँ पर आर्ट गैलरी डेवलप की जाएगी, वहाँ पर अन्य छोटे म्यूजियम बनाए जाएंगे, जिससे कि वहाँ पर व्यक्ति आए और वहाँ पर पर्यटक आए और वहाँ पर यहाँ के उस मल्ला महल के इतिहास को वहाँ पर पूरा अंकित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो ज्ञात अज्ञात हैं, और उनके लिए वहाँ पर एक भवन, उसमें भवन के कमरे के अंदर वहाँ पर उनके चित्र को लगाया जाएगा। और वहाँ पर जो भी स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, जिसमें हमारे यहाँ के लोगों ने, अल्मोड़ा लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको स्वर्णिम अक्षरों पे वहाँ पर अंकित किया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रमों को करने का हमारी एक कार्य योजना बनी है। और कैसे हमारे अल्मोड़े वाले को स्वच्छ जल मिले, कैसे यहाँ पर पथ प्रकाश व्यवस्था सुचारू हो, कैसे यहाँ पर हमारे मार्ग दूरस्थ हो, और उसके साथ जो सबसे चिंता का विषय है, क्योंकि अल्मोड़े की ड्रेनेज व्यवस्था, और हमने कोशिश करी है कि पहली बार हमने करा कि सिंचाई विभाग के माध्यम से हमने फर्स्ट फेज़ में कई नालों को निर्माण लिया और उन नालों में कार्य प्रारंभ हो चुका है। और इसी के तहत हम दूसरे फेज़ में भी शहर के विभिन्न नालों को हम उसका एस्टीमेट बना रहे हैं, उस शासन में भेज रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम सारे नालों का निर्माण करवा देंगे। अगर फिर भी कोई बच जाएगा और जहाँ पर अति आवश्यक है, उसको हम विधायक निधि के माध्यम से, जिला योजना के माध्यम से या नगर निगम के माध्यम से इनको करेंगे। और मैं अपनी जनता को पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि अगर भैरव गोस्वामी जी निर्वाचित होते हैं तो निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन दिखेगा।